1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 25 चैप्टर 31 से लेकर 46 वर्स तक और एक्सोडस 31 चैप्टर। 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 31 वचन से 46 वचन तक और निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय। इंग्लिश में हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैथ्यू 25 चैप्टर 31 वर्स से पढ़ेंगे 46 वर्स तक। When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory, and before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered and fed thee, or thirsty and gave thee drink? When saw we thee a stranger and took thee in, or naked and clothed thee? Or when saw we thee sick or in prison and came unto thee? And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of this my brethren, ye have done it unto me. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was an hungered, and ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me not in. Naked, and ye clothed me not. Sick, and in prison, and ye visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as ye did it not to one of the least of this, ye did it not to me. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 31 वचन से 46 वचन तक पढ़ेंगे। न्याय का दिन। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा।
वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। थैंक यू जीसस। Exodus 31 chapter. Introduction. Bezalel and Aholiab are called and qualified for the work of the tabernacle of the Sabbath. Moses receiveth the two tables. First verse से पढ़ेंगे. And the Lord spake unto Moses, saying, See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God in wisdom and in understanding and in knowledge and in all manner of workmanship, to devise cunning works, to work in gold and in silver and in brass and in cutting of stones to set them, and in carving of timber, to work in all manner of workmanship. And I, behold, I have given with him Aholiab the son of Ahisamach of the tribe of Dan, and in the hearts of all that are wise hearted I have put wisdom, that they may make all that I have commanded thee. The tabernacle of the congregation, and the ark of the testimony, and the mercy seat that is thereupon, and all the furniture of the tabernacle, and the table and his furniture, and the pure candlestick with all his furniture, and the altar of incense, and the altar of burnt offering with all his furniture, and the laver, and his foot, and the clothes of service, and the holy garments of Aaron the priest, and the garments of his sons to minister in the priest's office, and the anointing oil and sweet incense for the holy place, according to all that I have commanded thee, shall they do.
And the Lord spake unto Moses, saying, Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbaths ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doeth sanctify you. Ye shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Every one that defileth it shall surely be put to death. For whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people. 6 days may work be done, but in the seventh is the Sabbath of rest, holy to the Lord. Whosoever doeth any work in the Sabbath day, he shall surely be put to death. Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generations for a perpetual covenant. It is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day he rested and was refreshed. And he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, 2 tables of testimony, tables of stone written with the finger of God. निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय पहले वचन से। निवास स्थान के लिए कारीगर। पहले वचन से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हुर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में, और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान है उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चोखे सोने की दीवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाये समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। शब्द अर्थात विश्राम दिन। 12 वचन से आगे, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे वह निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इस्राएली विश्राम दिन को माना करे, वरन
पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दी। 2-year बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 12 चैप्टर 39 वर्स से 50 वर्स तक और जेनेसिस 37 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 39 वचन से लेकर 50 वचन तक और उत्पत्ति 37 अध्याय। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान हमने अपने व्यक्तिगत समय को निकालकर उसमें इन अध्यायों को, वचनों को पढ़ना है, इसका मनन करना है, अभ्यास करना है और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से हमें कुछ सुधारने के लिए या कुछ बताने के लिए, दर्शन देने के लिए या कोई प्रकार के हमारे जीवन में उन्नति करने के लिए ऐसे कोई रास्ते वचन में से हमको प्रकट करके दिखाएगा, प्रकाशन देगा। तो उसको हमने नोट्स बनाकर लिख कर रखना है और उसके अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर के वचन जैसे हमको सिखाएगा इसमें व्यक्तिगत समय में उस वचन के आधार से अपने लाइफ को हम चेंज करना है, उसको वचनों के अधीन करके उन वचनों को अपने ऊपर लागू करना है। और जब ये हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे अपने पर्सनल बाइबल स्टडी प्लान की तरह, तब हमारा लाइफ इस 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान का नतीजा जो निकलेगा एक गवाही और एक ट्रांसफॉर्म्ड और नया ऐसा हम व्यक्ति बनकर हम उभर कर आएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे इस बात में। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।